श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति पर माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम रूप हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल और धन भी प्राप्त करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, गरिमा, लगिमा, ईश्वरत्व और वशित्व यह 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी रूप मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह भी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने उनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री माँ भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं करती जिसे वह पूर्ण न कर सकें। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली, कुमकुम, 16 श्रृंगार चढ़ाएं। माँ को मिष्टान, पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल, हलवा अति प्रिय है। कहते हैं माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह जल्द प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन नहीं करा पाए तो आप नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शुभ रंग। नवरात्रि की नवमी तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग का कपड़ा पहनना बहुत शुभ होता है। यह रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। पूजा मंत्र। सिद्ध गंधर्वो यच्छवे सुरसरी मेरपी सैव्यमाना सदा भुवात सिद्धिता सिद्धदायिनी। ओम देवी सिद्धात्रे नमः। अमल कमल संसिता तज्र पुंजवर्णा कर कमल धृष्टे भीत युग्माम्बुजा च। पूजा मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। ओम देवी महासिद्धार्थे नमः। ऐं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। ओम ऐं क्लीं सिद्धात्रे नमः। इस मंत्र का मतलब है कि ये देवी जो सिद्धियों का दान करती हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में मेरा समर्पण है और आपकी कृपा से मैं सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। ओम करा पातु शीर्षो माँ ये बीजम महाहृदयो ये बीजम सदा पातु नवोग्रो च पादयो ललाट कर्णो श्रीबीजं पातु क्लीं बीजं माँ त्रिनेत्रं घ्राणो कपोल चिबको हसो पातु जगत प्रत्यस्यो माँ सर्वबंधनी। आइए अब सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरा छा गया, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज से आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत हो गया और रुक गया। यह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति का था। इस शक्ति को प्रकट होकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने तेज से उत्पन्न किया। देवी की कथा अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी माँ से मार्गदर्शन लेने के लिए कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शक्ति देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान की। ऐसी मान्यता है कि
माँ सिद्धात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महेश यानी भगवान शिव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंप दिया। माता सिद्धात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। माँ ने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की थीं। एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर का उत्पात बहुत अधिक बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। उसके पश्चात सभी देवता के तेज से माता सिद्धात्री प्रकट होती हैं और दुर्गा स्वरूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। आइए अब सुनते हैं माँ सिद्धात्री की आरती। जय सिद्धात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती सिद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को मन ही में धरे जो। तू सब काज उसके करती हो पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया तुम्हारी है माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्ब सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, माँ नंदा मंदिर में वास तेरा। तुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता। भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता, जय 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 माँ सिद्धात्री, तू ही सबकी दाता। तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। सिद्धात्री माता की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। आरती करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि देवी देवताओं की 14 बार आरती उतारना है। 4 बार उनके चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से और 7 बार पूरे शरीर पर से। आरतियों की बत्तियां 1, 5 व 7 यानी विषम संख्याओं में ही बनाकर आरती करना चाहिए। तो ये थी नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी की पूजा विधि, भोग मंत्र, माँ सिद्धात्री का पूजन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, उसका सुमुहूर्त हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ये संपूर्ण जानकारी कथा आरती सहित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में माँ दुर्गा बस लिखिए। थैंक यू।